नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम डीआरडीओ स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। डीआरडीओ के अलावा आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल टेस्ट या टेस्टेड हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पीसीबी के बहुत सारे टाइप के बारे में बताऊंगा। साथ ही इसमें कंपोनेंट के बहुत सारे हमारे पास कैटलॉग है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के भी हमारे पास बहुत सारे कैटलॉग्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद मैंने दो कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्क की है, तो उनमें जो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक करके रखा, उसके बारे में भी बहुत सारा डिटेल्स की बात करेंगे एक एक कंपोनेंट के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी बेसिक कंपोनेंट होती है और भी हाई लेवल की, वो सारी कंपोनेंट आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारे काफ़ी मेहनत लगी है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं पीसीबी से। तो देखिए, आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट में जो है आपका कंपनी वगैरह में जो यूज़ करते हैं वो पीसीबी आपको नहीं दिया जाता है, जो कि सिंगल साइड डबल साइडेड पीसीबी होते हैं। लेकिन आपको स्किल टेस्ट वगैरह में जो पीसीबी दिया जाता है, मोस्टली जो है आपका जीरो पीसीबी दिया जाता है, इस तरह से। ठीक है, इसको जीरो पीसीबी बोलते हैं। एक और आपको दे सकता है, ब्रेडबोर्ड भी दे सकता है। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली चांसेस रहता है आपको जीरो पीसीबी ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जीरो पीसीबी रहता है, जिसमें आपको जो कोई तरह से आपको ट्रैक बना नहीं रहता है। ठीक है, आपको खुद से ट्रैक वगैरह कनेक्ट करके आपको बनाना पड़ता है सर्किट। ठीक है, आपको जो जो है स्कीमेटिक डायग्राम देगा, उस डायग्राम को फॉलो करके इसमें माउंट करने पड़ते हैं कंपोनेंट, और उनका अनुसार आपको सर्किट असेंबल करने पड़ेंगे। इस तरह से जो भी कंपोनेंट देगा असेंबल करके आपको सर्किट डिज़ाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट लगे ये आपका है IN4007 डायोड है, जो कि जनरल रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। और ये आपका जो है रेजिस्टेंस है और ये एलईडी है। ठीक है, इसके बारे में और भी बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं इसके जो लॉजिक गेट्स वगैरह जो सिंबल वगैरह होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी बेसिक कंपोनेंट या हाई लेवल के जो कंपोनेंट होते हैं उनकी आपको सैम्बल जरूर याद रखना है, क्योंकि सर्किट में अगर सैम्बल आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आप सर्किट असेंबल नहीं कर पाएंगे पीसीबी पर। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी कंपोनेंट होती है वो कंपोनेंट के आपको जो है सैम्बल जरूर याद रख लेना है। ठीक है, साथ ही गेट का भी सैम्बल को याद रखना है, कहाँ, क्योंकि गेट्स का भी जो है आपको स्किल टेस्ट में दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट है, वो हाँ आपको सैम्बल दिया है। वैसे आप अपनी किताब में भी देख सकते हो, किताब के आखिरी पेज में दिया रहता है। और ये इसका जो लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट का सैम्बल भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और ये देखिए कुछ कंपोनेंट है, जैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स वगैरह दिया है। ठीक है, ये यहाँ ऊपर जो है ये सारा जो है कैपेसिटर्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ आईसीज है। ठीक है, आईसी के पैकेजेस हैं, यहाँ पर दे सकते हो बहुत सारा की आईसी है। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हो ये आपका जो है रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर का भी दिया है, और यहाँ पर कुछ रजिस्टर भी दिया है। तो यहाँ पर सैम्बल दे सकते हो ये। ठीक है, ये कैटलॉग है। वैसे इसका टेलीग्राम पे मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ जस्ट मैं बताने के लिए दिखा रहा हूँ। वैसे इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो इजीली देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट वगैरह दिया है, और यहाँ पर ये आपको जो है वायर बाउंड रजिस्टर दिया है। ये एसएमटी टाइप का रजिस्टर हो गया, ये आपका प्रीसेट हो गया, ट्रिमर ये एक तरह से वेरिएबल रजिस्टर होता है। ये आपका रियोस्टेट हो गया, ये आपका पोटेंशियोमीटर हो गया, जो कि एडजस्टेबल रजिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे सकते हो ये कैपेसिटर वगैरह दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिया है, तो बहुत तरह के ट्रांसफार्मर भी होता है। ये ट्रांसफार्मर भी आपको याद रखना है, कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एम्पेयर मीटर हो गया, आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। इस तरह से यहाँ पर कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ प्रोजेक्ट आपको देते हैं, जैसे आपका स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो ये सर्किट भी आपको याद रखना है। इसका सर्किट का आपको जो है कैसे ड्रॉ करना है ये भी आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो सर्किट दिया रहेगा वो सर्किट को आपको देखना है।
आप जब सर्किट को याद रखेंगे तभी उस जो प्रोजेक्ट को कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जैसे मोनोस्टेबल वगैरह हो गया, मल्टी वाइब्रेटर हो गया, 555 आईसी से ही बनता है। ये आईसी में भी आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये आईसी से बनता है और यहाँ पर कैसे आपको सर्किट डिज़ाइन है सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें दिया गया जैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर वगैरह के भी कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको मोनोस्टेबल भी दे सकता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से भी ड्रॉ करने के लिए दे दिया गया, ठीक है। वो आपको 0 पीसीबी पर आपको माउंट करके जो उसका आउटपुट रिजल्ट दिखाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका भी अगर आप कमेंट करते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। वैसे सारे PDF का मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर एंड देयर यूजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका जो है पावर ट्रांसफार्मर हो जाता है। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और भी आयरन कोर ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पर फेराइट ट्रांसफार्मर हो गया जो कि मोबाइल चार्जर वगैरह में आप देखे होंगे। और ये रेक्टिफायर वगैरह में बनाया जाता है, SMPS वगैरह में ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा यूज़ होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे यहाँ पर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया। इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपको नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिंबल। तो जो यहाँ पर कंपोनेंट दिया है उसका सिंबल भी दिया है। जैसे स्लाइड स्विच की बात करें तो ये स्लाइड स्विच है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो स्विच इस तरह से रहता है, इसका सिंबल भी इस तरह से है, ठीक है। उसका टॉगल स्विच है और इस तरह से सिंबल रहता है। उसके बाद ड्राई रेटेड स्विच है। तो बहुत सारे पुश बटन है। तो जो भी यहाँ पर सिंबल दिया है उससे सिंबल से रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे कंपोनेंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। रिले का देख सकते हो इसका सिंबल इस तरह से। उसके बाद थायरिस्टर जिसको यहाँ पर SCR के नाम से भी जानते हो, तो ये इसका सिंबल है, ये इस तरह से कंपोनेंट दिखता है। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी कंपोनेंट है जैसे बैटरी, पावर रेल्स हो गया, LED हो गया, डायोड हो गया, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट है वहाँ आपको जो सिंबल भी दिया रहेगा तो उस सिंबल को आपको याद रखना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जिसे आप इसको सेरेमिक कैपेसिटर भी कहते हैं। उसके बाद वेरिएबल रजिस्टर हो गया, ये आपका प्रीसेट रजिस्टर हो गया, ये आपका LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हो गया, ये आपका कार्बन रजिस्टर हो गया जो कि फिक्स वैल्यू की रहती है। उसके बाद ये फ्यूज़ हो गया, ठीक है। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर हो गया। ट्रांजिस्टर का दो आपको सिंबल याद रखना है, NPN का और PNP का। ये आपका माइक्रोफोन हो गया, ये बजर हो गया, यहाँ पर दे सकते हो ये IC इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह हो गया। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जो सिंबल है ये आपको याद रखने हैं। और स्टेपल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 IC से जो भी होता है ये आपको सर्किट आपको याद रखने हैं। और भी डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो रेडिएटर सेरेमिक कैपेसिटर हो गया, टर्मिनल कैपेसिटर हो गया, आपका वायर इंडेट पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये आपका SMT टाइप के कैपेसिटर हो गया, ठीक है। बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ ICs भी दे सकते हो, बहुत टाइप की होती है। और चलिए मैं आपको जो PCB में यूजेस कौन कौन से कंपोनेंट हुए, मैं जो कंपनी में 3 साल वर्क किया हूँ तो उससे मैं बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करके रखा हूँ। इससे आपको ज़्यादा कंपोनेंट को जो है आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, वैसे ही दिखता है जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका रजिस्टर का टाइप हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर हो गया, कार्बन फिल्म हो गया, मेटल फिल्म रजिस्टर हो गया, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर हो गया, वायर बाउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्मिस्टर रजिस्टर हो गया, फ्यूजेबल रजिस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी टाइप है जैसे आपका कार्बन पोटेंशियल रजिस्टर हो गया, आपका रियोस्टेट हो गया, ट्रिमर रजिस्टर हो गया, ये आपका SMT टाइप का हो गया। और ये क्या आपका वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर रजिस्टर हो गया, ठीक है। चलिए मैं आपको एक PCB पे बहुत सारे कंपोनेंट माउंट हुआ, इससे आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका PCB है। ये PCB बहुत तरह की होती है, आपका सिंगल टाइप की होती है, सिंगल साइड होती है, डबल साइड होता है और मल्टी लेयर का होता है। सिंगल साइड में जो आपका एक ही साइड में कंपोनेंट लगेगा, ठीक है। जैसे ये सिंगल साइड है तो इस तरह से एक ही साइड में लगेगा। डबल साइड में क्या होता है कि इधर भी कंपोनेंट लगा सकते हो, उसके बैक साइड में भी लगा सकते हो। ये ज़्यादातर जो है SMT टाइप के होते हैं, उसमें डबल साइडेड कंपोनेंट लगते हैं, जबकि लीडेड कंपोनेंट जो होता है वो
वन साइड में ही लगता है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल साइड का जो है पीसीबी हो गया। तो इसमें जो है पीसीबी पर बहुत तरह से सिंबल होता है, जैसे यहाँ पर रजिस्टर आर है तो रजिस्टर का सिंबल है, तो यहाँ पर रजिस्टर लग जाएगा। D1 है तो यानी कि यहाँ पर देख सकते हो कैथोड का सिंबल है, और यहाँ पर डायोड यहाँ लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर C है तो कैपेसिटर, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक का सिंबल दिया है, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला इधर हो जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर माउंट हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर ट्रांजिस्टर का Q1 से ट्रांजिस्टर डिनोट होता है, L से LED डिनोट होता है। तो इस तरह से आपको ब्लैंक पीसीबी में आपको इस तरह से कंपोनेंट के सिंबल लगे होते हैं, उस सिंबल के अनुसार से आपको जो है कंपोनेंट माउंट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं और भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो है आपका ईवी कैपेसिटर है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये आपका रजिस्टर है, ये आपका ब्रिज डायोड है, ठीक है। ये आपका ब्रिज डायोड भी इस तरह से रहता है, ठीक है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये स्पेशल टाइप हाई वोल्टेज का कैपेसिटर है, और ये भी आपका कैपेसिटर है, और ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। और ये आपका प्रीसेट हो गया, ये वेरिएबल रजिस्टर, ये भी आपका कैपेसिटर है, और ये आपका जो है एक आईसी है, और ये सारे जो देख रहे हैं ये आपका सारा रजिस्टर है, ठीक है। ये सारा रजिस्टर है, और ये आपका फ्यूज हो गया, ये भी आपका रजिस्टर है, और ये आपका रिले हो गया, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट है, और ये एक पीसीबी और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये ऑडियो विजुअल अलार्म का पीसीबी है, और ये मैंने जो कंपनी में वर्क किया था सेट माई लाइन, उसी कंपनी का मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखा है, ताकि मैं सोचा था कि ये आगे काम आएगा, इसलिए मैंने रखा था सेव करके, ठीक है। ये आपका फ्यूज़ लगता है, या फ्यूज़ का होल्डर है, और ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, और कनेक्टर है, ये आपका रजिस्टर है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये आपका जो है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आपको ज़रूर याद मतलब कि आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इस रजिस्टर की बात करें, तो जैसे आपको रजिस्टर का वैल्यू याद रखने से पहले आपको इसका कलर कोड पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट कलर यहाँ पर क्या दिया है, येलो दिया, तो येलो का क्या था 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या दिया है यहाँ पर बैगनी दिया, तो बैगनी का 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक दिया, तो ब्लैक का 0 हो गया। उसके बाद और 2 कलर है, तो चौथा हो जाएगा मल्टीप्लायर, और पांचवा हो जाएगा टॉलरेंस। तो मल्टीप्लायर यहाँ कितना दिया है, एक ब्राउन दिया, ब्राउन का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस कितना दिया है यहाँ पर लास्ट में भी 1 दिया, तो 1 + -1% हो गया इसका टॉलरेंस, और इसका जो वैल्यू हो गया 470 ओम, ठीक है। इस तरह से अपना जो वैल्यू कोई भी रजिस्टर का याद जो है कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और भी सारे कंपोनेंट दिया है, मैं यहाँ पर देख सकते हो, ये 555 IC का दिया है, ठीक है। इस सर्किट में देखिए दोस्तों पूरा कंप्लीट है। ये आपका जैसे मैंने जो जो बता दिया उसको मैं नहीं बताऊंगा। अभी देखिए ये वाला जो है ये वाला जो है आपका हीट सिंक है, ठीक है। हीट सिंक के बारे में पढ़े होंगे। देखिए ये हीट सिंक है, और ये जो आईसी है रेगुलेटर आईसी है, क्योंकि रेगुलेटर आईसी में काफ़ी ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, या ऑडियो एम्पलीफायर जो आईसी होता है उसमें भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। तो ये रेगुलेटर आईसी इसमें लगाया गया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसलिए इसको जो हीट सिंक से मतलब कि यह नट देकर टाइट किया गया है। जब इसमें हीट होगा तो आईसी का सारा हीट सिंक में चला जाएगा, और वह रेडिएशन कर देगा, ताकि हमारा आईसी ठंडा बना मतलब कि कूल रहे, ठीक है। तो इस तरह से हीट सिंक भी दिया जाता है। और ये जो हाई फ्रिक्वेंसी का जो है 0.1 MFD का जो है कैपेसिटर लगाया गया है, और ये भी आपका वायर बाउंड रजिस्टर है, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। और ये जो आईसी देख रहे हो दोस्तों, ये TDS 2009 है, जो कि ऑडियो एम्पलीफायर इसको बोला जाता है, और ये आपका प्रेस्ट रजिस्टर है। और जैसे देख सकते हो दोस्तों, ये आपका 555 है आईसी है, ठीक है, NE 555, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते ताकि आपको इजीली देख सकते हो दोस्तों। सॉरी देख सकते हो दोस्तों, NE 555, जिसे मैंने आपको पहले बताया मल्टी वाइब्रेटर या मोनोस्टेबल बनाने के लिए ये आईसी यूज होते हैं, NE 555, ठीक है, ये आईसी। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी कंपोनेंट यहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगा। और एक और डायोड यहाँ पर देख सकते हो, ये जीनर डायोड है, आपको दिखता होगा, ठीक है। एक साइड रेड है और एक साइड ब्लैक है, ये आपका जीनर डायोड होता है, ठीक है। जीनर डायोड के अगर सिंबल की बात करें तो इस तरह से जेड बने होते हैं, ठीक है। ये आपका, और जीनर डायोड हमेशा रिवर्स वाइज पे ही कनेक्ट होता है। और भी देखते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सुविधा के लिए मैंने कंपोनेंट दिखा दिया, ताकि आप
कोई भी सर्किट बनाएंगे तो कंपोनेंट आपको अगर पहचान आ जाएगा तो आप इजीली स्किल टेस्ट जो है पास कर सकते हो। और ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ दोस्तों में अपने शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोर्सेस लाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस लाना पड़ता है इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ब्लैंक पीसीबी है, इस तरह से हम लोग को ब्लैंक पीसीबी दिया जाता है और जो है इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट माउंट होगा उसके अनुसार हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। एक जैसे आप यहाँ पर देख सकते सैम्बल, आपको सैम्बल याद रहनी चाहिए तभी आप बना सकते हैं। ये भी एक तरह से रिले का सर्किट बनाया गया है, ये आपका रिले हो गया, ये आपका कैप जो है ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया और ये आपका कनेक्टर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से बोल सकते हो। और किसका किसका किस डेट को स्किल टेस्ट है वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।